हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। बच्चों, जैसा कि क्लास 9th के स्टूडेंट्स को मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। चैप्टर 14 आप लोगों की बुक में है। अभी जैसे कि आप लोगों के अगले महीने नेक्स्ट मंथ एग्जाम भी होने वाले हैं फाइनल टर्म के, तो उसमें भी आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। कोशिश करूंगी जितनी ज्यादा से ज्यादा मैं वीडियोस आपको कवर करवा पाऊँ आपके एग्जाम्स तक। और जो टीजीटी के एग्जाम में बैठेंगे बच्चे, जिनके में 9th और 10th का मैथ्स पूछा जाता है, वो यूपी टीजीटी हो, DSSB टीजीटी हो या किसी और स्टेट में टीजीटी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो लाइक केवीएस हो, तो हर जिसका भी सब्जेक्ट मैथ्स है उसके हर एग्जाम में 9th और 10th का मैथ्स तो पूछा ही जाता है। तो इसलिए 9th क्लास की मैथ्स पढ़नी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए तो ये वीडियोस बेनिफिट करेंगी ही करेंगी, बट अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक टीजीटी और पीजीटी, तो भी आपको ये फायदा करेंगी। तो इसलिए ये वीडियोस देखना आपके सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो भी कोई मैथ्स पढ़ना चाहता है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको अच्छे से स्टैटिस्टिक्स कवर करवा पाऊँ। 9th क्लास का हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, जिसके कुछ क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज के डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4। मैंने आप लोगों से कहा था कि क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, देन कल मैं आप लोगों के साथ ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है या जिन्हें अभी कोई कंफ्यूजन है तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कल मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि जो है 50 स्टूडेंट्स की हाइट गिवन है इस क्वेश्चन में। ये पूरी हमने एक टेबल बना रखी है। इस टेबल के थ्रू पता चल रहा है कि पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट की हाइट कितनी है। अब आपको इसे जो है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में शो करना है 5-5 का इंटरवल लेकर, 160 टू 165, 165 टू 170 एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे लाइक दिस। ठीक है, अब हमने जो है एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अपनी बना रखी है। 5-5 का गैप लिया है सब में। देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि 150 से 155, 155 से 160 एंड सो ऑन। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में जाना है दोबारा और ये देखना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट 150 सेंटीमीटर से 155 के बीच में है, जिसमें हम 155 को कंसीडर नहीं करेंगे। तो चलिए काउंट करते हैं। 150 से स्टार्ट करेंगे, तो 150 से स्टार्ट करके कितनी होती हैं 155 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, तो 150 से 155 तक मींस 154 तक हम उसमें कंसीडर करेंगे। 155 अगर यहाँ होता तो हम उसमें उसे कंसीडर नहीं करते। यहाँ 155 गिवन नहीं है, तो यहाँ पे टोटल आए 12। तो अभी आपको यहाँ कितनी फ्रीक्वेंसी लिख देनी है, 12। इसी तरीके से हम 155 और 160 के बीच की फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे कि कितनी फ्रीक्वेंसी है 155 से 160 के बीच में, तो उसमें हम 160 को कंसीडर नहीं करेंगे। 155 से 160 तक देखिए काउंट कर लेते हैं कितनी फ्रीक्वेंसी आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल कितनी हो गई, 9। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 9। इसी तरीके से आपको आगे की फ्रीक्वेंसीज को चेक करना है और यहाँ टोटल करना है। तो जब हम 160 से 165 के बीच में फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे तो हमें मिलेगा 14। नेक्स्ट में हमें टोटल फ्रीक्वेंसी मिलेंगी 10 एंड देन हमें फ्रीक्वेंसी मिलेंगी 5। अब इसके बाद में क्या प्रोसेस होता है, हमें इनको ऐड करना होता है। तो ऐड कर दीजिए, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20,
कैरी 2 3 4 5, तो टोटल कितने हो गए 50। हमें स्टूडेंट्स कितने गिवन थे, हमें स्टूडेंट गिवन थे 50। देखिए ये लिखा है 50 स्टूडेंट, तो इट मीन्स जो हमने फ्रीक्वेंसीज निकाली है वो हमारी करेक्ट है। तो टोटल 50 आ रहा है, इससे ये पता चलता है कि हमने जो ये फ्रीक्वेंसी काउंट करी है वो करेक्ट है। ठीक है, तो ये तो हो गई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जो कि आपसे फर्स्ट पार्ट में पूछा जा रहा था। तो आपका फर्स्ट पार्ट हो जाता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट है व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट्स फ्रॉम द टेबल। अब आपने इस टेबल से क्या कंक्लूड किया। तो देखिए जब हम इस टेबल को देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि जो 50% से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं वो 165 सेंटीमीटर से छोटे हैं। देखिए 50 स्टूडेंट हैं, मेरे कहने का मीनिंग ये है कि इसमें से जो 25 से ज्यादा स्टूडेंट हैं, मोर देन 25 स्टूडेंट्स are shorter than 165 सेंटीमीटर। मीन्स यहां तक अगर आप इतने बच्चों को काउंट करते हैं 12, 9 एंड 14, तो आपको क्या मिलेगा 35। तो ये किससे 25 से ज्यादा है, मीन्स 50% से ज्यादा है। तो 50% से ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि 165 सेंटीमीटर से छोटे हैं। तो इस जो हमने डेटा कलेक्ट करा इस टेबल के थ्रू हमें ये समझ में आया कि आप किसी क्लास 6 के स्टूडेंट, क्लास 6 है और आप उस क्लास के क्लास टीचर हैं और आपने जो है अपने क्लास के 50 स्टूडेंट्स की हाइट ली है। अब उस हाइट से आपने एक टेबल तैयार करी है और उस टेबल से आपने क्या कंक्लूजन निकाला। तो आपने ये कंक्लूजन निकाला कि जो आपकी क्लास में 50% से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर से कम है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस का टेबल देखकर आप कंक्लूजन फाइंड आउट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पहले हम पढ़ते हैं फिर हमें समझ में आएगा। Study was conducted to find out the concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million of a certain city। किसी सिटी में ये स्टडी निकाली गई है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है हवा में पार्ट्स पर मिलियन कितना है उसकी स्टडी की गई है। तो हमने यहाँ पे 30 डेज का डेटा कलेक्ट करा है। तो ये है हमारा डेटा 30 डेज का। ठीक है, क्वेश्चन 1 में वही आपको एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। अब आपको मैं समझती हूँ इतने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं कि आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी आ गई होगी और आपको जो डेटा कलेक्ट करना है वो 4 के गैप में करना है। लाइक 0.00 से 0.04, देन 0.04 से 0.08 एंड सो ऑन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पहले हम करते हैं, बाद में हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। देखिए मैंने आपके लिए टेबल बना के रखी है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन पार्ट्स पर मिलियन। सल्फर डाइऑक्साइड का पार्ट्स पर मिलियन में कितना कॉन्सेंट्रेशन है। तो यहाँ पे हमने 4 के गैप में लेना था, पहले हमने यहाँ 4 के गैप में इसको लिख लिया। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है और ये चेक करना है कि 0.00 से 0.04 तक कितनी फ्रीक्वेंसी है कॉन्सेंट्रेशन की। तो चलिए चेकआउट करते हैं। 4 तक लेना है, इट मीन्स 4 को नहीं लेंगे, हम लेंगे 3 तक। 1, 4 आपको नहीं लेना है 0.00 से 0.04 में। 1, 2, 3, 4। तो कितनी फ्रीक्वेंसी आई 4। तो आप यहां नोट डाउन कर देंगे 4। अब 0.04 से 0.08 तक लेंगे। तो 0.08 में आपको 8 नहीं लेना है। यहां आप 0.08 नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे। तो चेकआउट करते हैं कितनी फ्रीक्वेंसी आती है। 1, 2,
3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रीक्वेंसी आपकी 8। यहाँ कितनी थी 4। 8 से 12 के बीच में चेक करिए, 8 से 12 के बीच में चेकआउट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल कितनी हो गई 9। यहां लिख दीजिए 9। 12 से 16 के बीच में चेकआउट कीजिए। 4 to 8 में देखिए एक हमारा ये बचा है, ये हमने कंसीडर नहीं किया 0.04। तो इट मीन्स यहाँ पर जो आपका 0.04 to 8 के बीच में है, यहाँ आपका 8 ना होके यहाँ आपका क्या होगा 4, यहाँ थे 4, यहाँ हो जाएगा 9। इसी तरीके से 12 to 16 जब हम काउंट करेंगे तो आपको मिलेगी फ्रीक्वेंसी 2, देन 4 एंड देन 2। अब इनका टोटल कर लीजिए, आ जाएगा आपके पास 30। तो आपके पास 30 डेज का कलेक्शन दिया था, 30 डेज का कॉन्सेंट्रेशन दिया था सल्फर डाइऑक्साइड का पर्टिकुलर सिटी का 30 डेज का। तो आपकी फ्रीक्वेंसी इट मीन्स जो ये है वो करेक्ट है। देखिए यहाँ पे गलती हो गई थी, हमने 9 की जगह 8 ले लिया था। तो इसी तरीके से आपको बहुत ज्यादा ध्यान से फ्रीक्वेंसी को चेक करना है, कहीं भी मिसमैच हो गई तो आपका टोटल करेक्ट नहीं आएगा और जिससे आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं। सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं फॉर हाउ मेनी डेज वाज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन। तो कितने दिन पूछ रहे हैं कि इससे ज्यादा रहा 0.11 से। तो देखिए 0.11 जब हम देखेंगे इट मीन्स 12 को कंसीडर करेंगे। तो 4 5 6 एंड 7 8। तो 12 इन तीनों को हम लेंगे तो टोटल कितना हो गया 4 और 2 6 और 2 8। तो सेकंड का जो आंसर हो जाएगा द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड वाज मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन फॉर 8 डेज। कितने डेज आ रहे हैं 0.11 से ज्यादा 8 डेज। क्लियर, सिंपल क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 6 आप ट्राई करेंगे, मैं आपको समझाती हूँ। हम क्वेश्चन नंबर 6 अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। आपको डेटा गिवन है, आपने 3 कॉइन टॉस किए हैं 30 टाइम्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, 3 कॉइन है, पहले एक कॉइन टॉस किया, देन सेकंड, देन थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरीके से आपने टॉस किया। तो ईच टाइम द नंबर ऑफ हेड अकरिंग वाज नोटेड डाउन एज फॉलोज। तो हर बार आपका कितना हेड आया, आप कितनी बार हेड आया वो आपसे बताया जा रहा है यहाँ पर कि फर्स्ट टाइम जब आपने टॉस किया तो 0 मिला, सेकेंड टाइम टॉस किया तो 1 मिला, देन थर्ड टाइम टॉस किया। इसलिए 30 टाइम्स आपने 3 कॉइन को आपने टॉस किया है। तो इस तरीके से आपको हेड्स मिले हैं। तो ये उसकी आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है और आपसे कहा जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए इस डेटा की हेल्प से। तो देखिए नंबर ऑफ हेड, 0 आने की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 आने की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 की एंड देन 3 की। तो आपको यहाँ पर टोटल करके बताना है। 30 टाइम्स आपने किया है तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए वो ऐड करके कितनी आनी चाहिए यहाँ 30। तो ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि किस तरीके से सॉल्व किया आप लोगों ने। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही है, पसंद आ रही है। मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको हर क्वेश्चन डिस्कस कर सकूं। अगर किसी स्टूडेंट को पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है,
पढ़ते टाइम, तो वो उसको इन वीडियोस की हेल्प से सॉल्व आउट कर सके। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।